हाय एवरीवन, वेलकम टू कश्मीरा माथुर व्लॉग्स। और आज आप कैप्शन पढ़ के तो समझ ही गए होंगे कि मैं आई हूँ इंडिया के एक मिनी स्विट्ज़रलैंड में, जो कि है डलहौजी। और हम आज सुबह ही यहाँ पे आए हैं। अप्रॉक्स 12-1 बजे के करीब हम लोग यहाँ पे पहुँचे, फिर थोड़ा सा रेस्ट करके अब शाम के कितने टाइम हो रहा है, 4 बज रहे हैं, ठीक है, 3:40 बल्कि। तो हम 3:40 पे निकल रहे हैं। अब ना मैं ऐसा करती हूँ कि ना डलहौजी की ना एक सीरीज़ बना दूँगी। तो उसमें क्या है कि हम डे 1, डे 2, डे 3 पे जो करेंगे ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ। आज है डे 1 और मैं आपको अपने होटल का नाम बताती हूँ। हम रुके हैं आर्क होटल, आर्क बाय पैक्स होटल, आर्क बाय पैक्स, जो कि बहुत ही अच्छा होटल है। थोड़ा सा मैं आपको अभी बाहर से दिखा देती हूँ कैसा दिख रहा है। तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, काफ़ी। और पता है, हमारा रूम तो फर्स्ट फ्लोर पे है, लेकिन मैं स्पेशली यहाँ पे आई क्योंकि मुझे इनकी जो ये सिटिंग है ना, ये बहुत ही अच्छी लग रही है। और यहाँ से ना पूरा आपको अच्छा पूरा डलहौजी का व्यू आ रहा है। तो वीडियो बनाने के लिए मैं स्पेशली नीचे उतर के आई। प्लस जो हमारे रूम्स हैं उनका भी मैं आपको टूर दूंगी। अभी हमारा है प्रीमियम रूम विद वैली व्यू, आई थिंक सबसे अच्छी कैटेगरी का रूम है यहाँ पे। तो रूम तो बहुत ही सुंदर है, इतने स्पेशियस रूम है मतलब, और लॉबी वगैरह, मतलब होटल में ना वाइब है। पर अभी होटल को मैं बाद में दिखाती हूँ। आज हम लोग जा रहे हैं पंचपुला, जो कि डलहौजी से 2.5 किलोमीटर्स नीचे है। मतलब डलहौजी की जो माल रोड है, हमारा होटल एकदम माल रोड पे है, तो माल रोड से 2.5 किलोमीटर्स नीचे है। वो आपको उसका बोर्ड दिख जाएगा, ठीक है। वहाँ पे एक वाटरफॉल है, थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ हैं, मार्केट है, तो वो एक्सप्लोर करते हैं हम। आपका खाना पीना और जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब। उसके बाद हम लोग आएंगे डलहौजी की माल रोड पे। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि पंचपुला, माल रोड, ये 2 चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। प्लस अगर मुझे टाइम मिला आज या कल में, तो मैं आपको अपना होटल भी दिखाती हूँ, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम लोग आ गए हैं गांधी चौक। आपको मेरे पीछे ये सारा गांधी चौक दिख रहा होगा। ये आपको दिख रहे हैं, 2 रास्ते जा रहे हैं। जो ऊपर जो रास्ता जा रहा है वो जा रहा है खजियार की तरफ, और जो नीचे जा रहा है वो जा रहा है पंचपुला की तरफ। यहीं से हम अभी आए हैं। तो अभी हम यहाँ पे टैक्सी पता करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ क्या रेट है आने जाने का, या वहाँ से मिलेगी आपको जो भी सीन है बताती हूँ। तो हमने पता कर लिया, 600 रुपये लग रहे हैं आना जाना पंचपुला माल रोड से। आना जाना वहाँ पे 1-1.5 घंटे का स्टे है, क्योंकि वहाँ पे 1-1.5 घंटे की एक्टिविटीज़ हैं, इससे ज़्यादा है नहीं। तो 600 रुपये बड़ी गाड़ी के, और अगर आप कम लोग, आपको छोटी गाड़ी करनी है तो उसके 500 रुपये। अगर आप सिर्फ जाने की करोगे तो वहाँ से आने में भी टैक्सी वाला आपसे 300 रुपये ले लेगा, और यहाँ से जाने के 300, तो वो इक्वेलेंट ही बैठता है, 600 ही होगा। तो इसलिए हमने आने जाने दोनों की कर लिए। और यहीं गांधी चौक है, ये गांधी चौक है, और यहाँ पर आपको बहुत सारी टैक्सीज़ मिल जाएंगी, आप इनसे पता कर सकते हो। ये है होटल डलहौजी, और यहीं पे काफ़ी सारी टैक्सीज खड़ी हैं। यही है मेन गांधी चौक। तो वहाँ से वापस हम यहाँ की माल रोड भी एक्सप्लोर करेंगे। तो भाई हमने स्टार्ट तो कर दिया है पंचपुला की तरफ चलना, बट अभी मैं आपको बताऊँ कि आप आने जाने की टैक्सी कर लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। हम 4 लोग हैं, हेलो हम 4 लोग हैं, तो हमने छोटी टैक्सी करी है। ज़्यादा लोग हैं तो आप अर्टिगा वगैरह भी मिल जाएगी आपको वहाँ से। रेट इतना ही रहता है, बिकॉज़ पहाड़ है, वहाँ आप चले गए और वहाँ से आपको वापसी का नहीं मिला, या मिला भी तो वो आपसे ज़्यादा रेट मांग सकते हैं, बिकॉज उन्हें पता है या तो आप 2.5-3 किलोमीटर पैदल चल के जाओगे, वरना आपको टैक्सी करनी पड़ेगी। तो जो 300 लगता है वापसी के, वो आपसे वहाँ पे 400 मांगेंगे। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे आप चल के भी जा सकते हो 2.5-3 किलोमीटर, बट यहाँ से ना बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ पास होती रहती हैं, तो पहाड़ों पे थोड़ा ऐसे 2.5-3 किलोमीटर तक चलना बहुत ज़्यादा सेफ भी नहीं है। प्लस आराम से गाड़ी में बैठ के जाओ, क्यों इतनी मेहनत करनी। तो बस 10-15 मिनट में आई थिंक हम लोग पहुंच जाने चाहिए। 2.5-3 किलोमीटर का है तो। बाकी रास्ता बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी ऐसा रिस्की रास्ता नहीं है कि मैं कहूँ यार पहाड़ है तो क्या है, बिकॉज माल रोड के बहुत पास है ये। 2.5-3 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं होता। तो बस रास्ता बहुत अच्छा है। बाकी अब फटाफट से पंचपुला पहुँचते हैं और फिर वहाँ चल के मैं आपको दिखाती हूँ। भाई यहाँ हम आ गए हैं पंचपुला। ये है पंचपुला का मेन वाटरफॉल। अभी अंदर चल के देखते हैं। और यहाँ पे ना प्रॉपर पूरी मार्केट बनी हुई है, पूरी हैंडलूम वगैरह की शॉपिंग वॉपिंग के लिए पूरी मार्केट है। अंदर भी काफ़ी बड़ी मार्केट है, वो मैं आपको अंदर चल के दिखाती हूँ अभी। अबे यार, ये टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा क्या वाटरफॉल देखने के लिए। पर यहाँ पे बहुत अच्छी मार्केट भी है। आई लव पंचपुला का बोर्ड भी आ गया, और खाने पीने के अंदर ऑप्शन है, और शॉपिंग के तो काफ़ी है। चलो ऊपर चलते हैं। यहाँ आ गई अंदर मेन मार्केट, और यार कितनी अच्छी मार्केट है। इतनी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे हमें अंदर इतनी बड़ी मार्केट मिलेगी। सब चीज़ें, ग्लव्स
और खाने पीने के भी हैं यहाँ पे स्टॉल्स, जैसे कि ये स्टॉल है। ये कि आपके पास गुलाब जामुन है और गाजर का हलवा, मोमोज मैडम। अच्छा, मोमोज वेज नॉन वेज दोनों है? सिर्फ वेज है, ओके। बस मेरे दोस्त आ रहे हैं, फिर लेते हैं। और ये यहाँ पे देखो कौन दिखा, रैबिट। तो ये पूरी मार्केट है। अभी तक हम वाटरफॉल के पास पहुँचे नहीं हैं, अभी तक हमने वाटरफॉल नहीं देखी। यहाँ पे ना आपको एक एडवेंचर एक्टिविटी मिलती है, यहाँ से बांध देते हैं ऊपर, बर्मा ब्रिज। इससे आपको वहाँ तक जाना है, फिर वहाँ पे शायद कोई मंदिर है ना? नहीं भैया, मंदिर ऊपर है। हाँ, फिर वहाँ तक जाना होता है? नहीं, यहाँ से वहाँ तक जाना है, वो रेड और येलो पोल से। अच्छा, और फिर ये जिप लाइन करते हुए इधर, और फिर यहाँ से नीचे एक ब्रिज भी है। ठीक है, और इसका प्राइस क्या रहता है? 500 है मैडम पर पर्सन। 500 पर पर्सन? ब्रिज भी और जिप लाइन भी। अच्छा, ब्रिज और जिप लाइन दोनों? 2 एक्टिविटी है। ओके, 2 एक्टिविटीज़ हैं, 500 रुपये। तो एक ही एडवेंचरस एक्टिविटी है ना यहाँ पे? मैम और भी है, स्पाइडर ब्रिज भी है, 700 वाली भी है, ऊपर भी है, अच्छा। 1000 की भी है जिप लाइन, 1 किलोमीटर की। वो और लंबी है? वो ऊपर लगी हुई है टॉप पे। तो उसके लिए और ऊपर तक चल के जाना पड़ेगा? ऊपर अच्छा। मुझे तो ऐसी एडवेंचरस स्टफ एक्टिविटीज़ देख के ना पापा की याद आती है, गिर गई तो पापा बहुत मारेंगे गिर गई तो। मेरे मम्मी पापा ये नहीं कहेंगे कि हमारा बच्चा गिर गया उसके लग गई, वो कहेंगे गई क्यों थी गिरने के लिए हाथ पर दुरवा लिया अपने। अभी एक छोटा सा वो बना हुआ है, 2 कुर्सी मेजें लगी हुई हैं कि यहाँ खाना पीना लेके बैठ के खाओ। देखो ना कितनी ठंड लग रही है। ऋतिक मफलर लपेट लिया, ठंडी ऐसी हो रही है। हाँ। तो यहाँ पे अभी हम वाटरफॉल तक तो नहीं पहुँचे हैं, पर ये काफ़ी लंबा वाटरफॉल है, तो मतलब ऊपर से जो पानी आ रहा है वो हमें यहाँ नीचे आता हुआ थोड़ा बहुत दिख रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि बह जाने वाला, थोड़ा बहुत ही है। यहाँ पर हमें ये कैफ़े दिखा, तो वाटरफॉल तक जाने से पहले यहाँ पे कुछ खा पी लेते हैं। ये एक छोटा सा कैफ़े है, थोड़ा अंदर है, थोड़ा बहुत ही है बाहर बैठने का। तो यहाँ पे ना इस कैफ़े में हर टेबल पे हीटर भी लगा हुआ है। तुम लोगों को ठंड ज़्यादा लग रही है क्या, या सिर्फ मुझे ही नहीं लग रही ठंड? तुम्हें लग रही है ठंड? मैं तो कपड़े मोटे पहन रहा हूं। हाँ, मोटे पहन रखे मैंने, कोट वोट पहन रखा है ना। और हमने ऑर्डर क्या किए, थोड़ा तेज़ बोलियो, मेरे माइक तक की आवाज़ है। तो हमने ऑर्डर करा है वेज स्टीम मोमोज, एक प्लेन मैगी, एक वेजिटेबल मैगी, पनीर ग्रिल सैंडविच। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आ गए हमारे वेज मोमोज। यार यहाँ पे ना नॉन वेज मोमोज मिल ही नहीं रहा, मैंने पता किया, तो अब आज वेज से काम चलाना पड़ेगा। वेज टेस्ट करते हैं। सही कह रहे हैं, इनका साइज़ अच्छा है। अच्छा है। आपको डालना चाट? हाँ, तो जा एक छोटा सा खोल के दिखा दे। वेजिटेबल ही है, चल ठीक है। धुआं कितना निकल रहा है यार, सही धुआं निकल रहा है इसके अंदर से। ध्यान से मुंह ना जल जाए। पर यार यहाँ ठंड इतनी है ना कि मुंह तो जाते जाते ठंडा हो जाएगा। कैसा है? अच्छा ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी 2 टाइप की मैगी आ गई और पनीर ग्रिल्ड सैंडविच आ गए, पनीर एंड चीज़ ग्रिल्ड सैंडविच। ये आ गई प्लेन मसाला मैगी, और ये आ गई वेजिटेबल बटर मैगी। और यार पहाड़ों पे ना मैगी की बात ही अलग होती है, पहाड़ों वाली मैगी का कोई मुकाबला ही नहीं है। यहाँ पे मैगी टेस्ट करती हूँ। मैंने तो अपने लिए प्लेन मसाला मैगी मंगाई है। ये वाली ठीक है भाई। यहाँ इस कैफ़े का खाना पीना बहुत अच्छा था। मोमोज़, मैगी, ग्रिल सैंडविच बहुत टेस्टी थे। हम जब सुबह आ रहे थे ना डलहौजी, तब हमने बीच में एक जगह पे पता नहीं क्या नाम था, वहाँ पे मैगी खाई थी। उसकी बहुत ही बेकार मैगी थी, बट इसकी मैगी वगैरह बहुत अच्छी थी। एक्स्ट्रा मसाला हमने बोल दिया था, तो काफ़ी अच्छी थी। और वेदर भी यहाँ पे बहुत अच्छा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे ये हिल रहे हैं सारे फ्लैग्स क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है। कोई भी ये वीडियो मेरे मम्मी पापा के साथ शेयर ना करे, उन्हें पता चल गया ना कि मैं ऐसी ऐसी जगहों पे चढ़ के आई हूँ, तो बेशक मैं दिल्ली में हूँ, डलहौजी में हूँ, पिटाई बहुत होगी।
है कुछ नहीं, पर हाँ ये है तो देखो ऐसी लकड़ियाँ सी, इधर पानी है, ऐसा नहीं कि बह जाएंगे, पर हाँ हाथ मुंह जरूर टूटेंगे। और यहाँ पे आपको बराबर ये ऐसी सारी शॉप्स मिलती रहेंगी खाने पीने की, और यहाँ पे सबने ना ये अंगीठी जला रखी है, तो मतलब फुल आपको बॉनफायर मिलेगा। एक ये रास्ता है उस वाटरफॉल तक जाने के लिए, और एक ये रास्ता है, ठीक है, और एक ये है पत्थरों पे चढ़ चढ़ के, और ये है हमारा वाटरफॉल जिसके लिए हम इतना ऊपर चढ़ के आए हैं। ये देख लो, यही है पंचकुला की मेन वाटरफॉल। ये जो पानी यहाँ से आ रहा है यही यहाँ से बहता बहता जा रहा है। हाँ मतलब अगर आप एंजॉय करना चाहते हो तो आप ज़रूर यहाँ पे आ सकते हैं इसके साथ, फैमिली के साथ, क्योंकि यहाँ पे ना अभी जैसे ये बहुत सारी ऐसी सिटिंग स्पेस है, टेबल्स वगैरह लगी हुई हैं, अभी काफ़ी अच्छा है। थोड़ी बहुत एडवेंचर एक्टिविटीज़ जो मैंने आपको दिखाई वो भी हैं। और ये वाटरफॉल है, ये इतनी वाटरफॉल है, इससे ज़्यादा उम्मीद ना करें कि इससे ज़्यादा। बस बाकी ये पहाड़ है, यहाँ मैं इनकी फ़ोटो खींच देती हूँ, बस यही है। यहाँ पे चढ़ना उतरना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, पर हाँ बहुत इजी सा भी नहीं है। मतलब जो पत्थर पड़े हैं यहाँ पे, उन पे से आपको चढ़ चढ़ के आना पड़ेगा। तो अगर आप इजीली मतलब आप थोड़े से भी एडवेंचरस हो कि हाँ भाई कूद फांद करने वाले एक जगह से दूसरी जगह, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। बाकी मेरे तरह नॉन एडवेंचरस लोगों के लिए जगह नहीं है। अभी चढ़ तो गए, अभी उतरना भी है यहाँ से। पर हाँ मतलब बहुत लोग आ रहे हैं, ऐसा कुछ डेंजरस कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। यहाँ पे ना वेदर बहुत अच्छा है कि मतलब चारों तरफ आप देखो मेरे पेड़ ही पेड़, बहुत एनक्लोज्ड सा है, तो इस वजह से ना बहुत अच्छा वेदर लग रहा है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग कभी डलहौजी या पंचकुला आए हो और आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो या कुछ भी हो जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। और यार ये देखो ये जो ऊपर से झरना आ रहा है उसका पानी, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है, एक बार लेने जैसा एक्सपीरियंस है। मतलब अगर आप डलहौजी आ रहे हो तो पंचकुला तो आप आओगे कितना 2.5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर ऐसा कुछ था। पैसे ही मैंने आपको बताया टैक्सी के 600 अप्रॉक्स लगते हैं, 500 हमारे 500 लग रहे हैं। यहाँ पे जो मैंने आपको एडवेंचरस एक्टिविटीज़ दिखाई ना, उनके भी वो पैसे थोड़े से बार्गेन कर लेते हैं। जिससे उन्होंने 500 रुपये बोला तो फिर वो कह रहे थे कि और कम कर लो, मतलब और कम कर लेंगे हम, पर हमें करनी ही नहीं थी। अच्छा तो यहाँ पे ना ये मैग्नेट्स ही बेसिकली यहाँ की स्पेशल आइटम है, यही सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं। इन पे डलहौजी वगैरह लगा हुआ है, खजियार के भी हैं इनके पास। पर यार यहाँ मार्केट बहुत ही अच्छी मार्केट है, बहुत अच्छी, इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं ना। और यहाँ पे जगह जगह लकड़ियाँ जल रही हैं, और खाने पीने का बहुत अच्छा सिस्टम है, मज़ेदार सिस्टम है। तो हम लोग यहाँ पंचकुला से तो फाइनली उतर आए हैं, और यहाँ पे हमें मिल रहे हैं बर्गर हैं, टिक्की वाले और टिक्की बर्गर। ओके, मिक्स वेज बर्गर है और टिक्की बर्गर है। इनका प्राइस क्या है भैया? मिक्स वाला 40 का है और टिक्की वाला 30 है। ओके, मिक्स 40, टिक्की 30, ठीक है। तो एक टेस्ट करते हैं लेके मिक्स वेज वाला। जी मैम, थैंक यू। ये भाई बर्गर देख लो भाई, अच्छा है बर्गर, थोड़ा सा मेसी है, नमक थोड़ा सा तेज नहीं लग रहा, पर अच्छा लग रहा है। तो वाटरफॉल घूमने के बाद जब हम निकले तो यहाँ पे ना हमें कुछ छोटे झूले भी दिख रहे हैं बच्चों के, तो आप यहाँ पे भी जा सकते हो अगर कोई बच्चा है साथ में। तो बाकी यहाँ से अब हम निकल रहे हैं, तो हम जाएंगे डलहौजी की माल रोड का जो है नेक्स्ट व्लॉग आप देखो वो इसके बाद आएगा, तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में।